वेलकम टू कॉमर्स मल्टीवर्स। हम कर अपना प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, जिसमें हमने काफ़ी सारी प्रोबेबिलिटीज और इस सब देख लिया, काफ़ी सारे अलग अलग डेफिनेशन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन देख लिया है। तो आज हम देखने वाले इसमें जो आपको थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने सिर्फ पहले वाले में देखा था। तो हम क्या करते हैं, जो भी प्रोबेबिलिटी होती थी किसी इवेंट के होने की, हम उसे और उसकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे हमने 3 कॉइन जो उनको टॉस किया था, तो उनकी जो अलग अलग इवेंट वो ये थे, ठीक है। तो उसमें से मुझे हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इसमें क्या हो सकता है कि जीरो हेड कितने टाइम्स आया, ठीक है, तो जीरो ये आपका 1 टाइम आ गया, ठीक है। या फिर मुझे 1 हेड चाहिए, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो वो इसमें आपकी आ जाएगी, कितना हो गया, 3 हो गया। या फिर मुझे 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो वो भी इसमें हो जाएगी। 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो वो भी इसमें आपकी मिल जाएगी। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ है, ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये, तो इनको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, है ना। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके होते हैं, ठीक है, इनको हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये दो तरह की हो सकती है, एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें दो होते हैं, एक बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन इस साल में हम कवर करेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसी नेक्स्ट साल में कवर होगा। पर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं क्या होता है। तो जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसने प्रेजेंट किया, जेम्स बर्नौली ने उसे प्रेजेंट कराया, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है। डिस्क्राइब करता है नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है, इन अ फिक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है। इसके जो ट्रायल्स होते हैं उन्हें बर्नौली ट्रायल्स कहते हैं। और जिसमें इवेंट होते हैं वो आपके इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, ठीक है। उसमें सक्सेस होने की, है ना, यानी जो जैसे हम क्लासिक में पढ़ा था कि फेवरेबल इवेंट आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, वैसे इसमें हम जो फेवरेबल इवेंट होते हैं वो हमारे सक्सेस होता है, और जो अनफेवरेबल होते हैं वो फेलियर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो उनके आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है ईच ट्रायल में, ठीक है, वो हम देखते हैं, ठीक है। और सक्सेस जो होता है उसकी सेम प्रोबेबिलिटी होती है हर ट्रायल में, जैसे कॉइन है, तो कॉइन को टॉस करने पे टेल के आने की जो सक्सेस रेट है वो हर बार उस ट्रायल को करने पे सेम रहेगा। टेल आने की 100 जो प्रोबेबिलिटी रहेगी हर टाइम वो 50% ही रहने वाली है, ठीक है। यानी सक्सेस क्या है, टेल का आना, और फेलियर क्या हो गया, हेड का आना, ठीक है। मुझे टेल चाहिए तो टेल सक्सेस है, और हेड आ रहा तो वो फेलियर है। तो जो सक्सेस है यानी कि टेल, उसके आने की जो प्रोबेबिलिटी होने वाली है हर ट्रायल में वो सेम होने वाली है, ठीक है। और जो हम सक्सेस को डिनोट करते हैं पी से करते हैं, और जो फेलियर होता है उसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्यू क्या हो गया आपका 1 माइनस पी, है ना। हमने पढ़ा था कि अनफेवरेबल इवेंट निकालना है, ठीक है। तो क्या करो, जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 में से उसे माइनस कर दो, तो उसकी अनफेवरेबल इवेंट निकल जाता है, मतलब ना आने की प्रोबेबिलिटी निकल जाती है, ठीक है। तो ये क्या सेम क्या हो गया, पी सक्सेस हो गया, तो क्यू हो गया फेलियर, और क्यू फेलियर को हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस पी करके निकाल सकते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके। पहला तो इसके 2 आउटकम होंगे, ठीक है। ईच ट्रायल हैज ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स। जो भी इसके आउटकम होने वाले हैं, जो भी ट्रायल होगा, बर्नौली एक्स ट्रायल होंगे, उसके सिर्फ 2 ही आउटकम होंगे, सक्सेस और फेलियर, ठीक है। फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे, जो भी नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे वो हम पहले ही फिक्स कर लेंगे, ठीक है। यानी हमें पता होगा कि वैल्यू क्या है ट्रायल्स की, ठीक है। एन से हम डिनोट करेंगे कि हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं, तो वो हम पता लगाएंगे एन से। एन यहाँ पे क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने आपने ट्रायल किया है ना। तो जैसे पहले हमने 3 कॉइन टॉस किए थे, तो उनमें तो आपने ऑब्जर्व कर लिए थे जो हमारे ट्रायल थे, है ना। तो वहाँ पे सिर्फ 3 कॉइन थे, लेकिन अगर मैं 10 कॉइन्स करूँ, 20 कॉइन्स करूँ, 100 कॉइन्स करूँ, तो मैं उस तरह से उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकता, लिख के उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकता, हाँ। तो वहाँ पे एक लिमिटेशन आ जाती है। तो इस लिमिटेशन को पूरा करने के लिए क्या है आपका ये, हम बायनोमियल और पॉइजन का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं ना बायनोमियल का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और बायनोमियल और पॉइजन में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि बायनोमियल जो होता है आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपकी थोड़ा सा मिड रेंज की जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं 30-40% के आसपास, इतनी किसी प्रोबेबिलिटी होती है तब हम का यूज़ करते हैं। और जो पॉइजन होता है वो काफ़ी छोटी प्रोबेबिलिटीज के लिए होता है, जैसे 1% 2% आने के चांस किसी इवेंट के होते हैं, उसके लिए हम पॉइजन को यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर बायनोमियल देख लेते हैं। ट्रायल्स जो होंगे वो आपके इंडिपेंडेंट होंगे, यानी एक का आना किसी दूसरे पर इफेक्ट नहीं डालेगा। और जो आपके प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय पी इज द सेम फॉर ईच ट्रायल। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी हर ट्रायल में, है ना। जैसे कौन का एग्जांपल दिया अभी। तो मुझे अगर रिलेशन बताना हो कि कोई इवेंट आपका बायनोमियल से रिलेटेड है तो कैसे बताऊंगा, है ना। सिंपल फॉर्म से हम डिनोट करते हैं कि एक्स, जो मुझे एक्स क्या है, जो मेरे नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, नंबर ऑफ जो मुझे चाहिए, जो भी मेरा नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है, जो नंबर ऑफ सक्सेस है वो क्या है आपका रिलेटेड है पी से बायनोमियल। किस तरह से, 2 पैरामीटर है, ठीक है। इसे हम आपका क्या कहते हैं, इसे हम आपको बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। बायनोमियल है तो आपको बाय पैरामेट्रिक होगा, 2 इसमें पैरामीटर आपके होते हैं, एक एन और एक आपको पी, ठीक है। 2 पैरामीटर एन और पी। एन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आप इवेंट्स, और पी क्या है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। देखते हैं इसको आगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब क्या होगा, जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करने पे जो मैं कह रहा हूँ टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टेल के आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, टेल क्या होगा, मेरे सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी। तो टेल के आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें क्या कहूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो इससे हम एक फंक्शन, इससे हम कहते हैं, इससे हम कहेंगे आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है, ऑफ एक्स। तो इस तरह से क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है इसके लिए आपका बायनोमियल फॉर्मूला, जो आपका क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया बायनोमियल के निकालने के लिए, ठीक है। तो एफ क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया एक्स के लिए, ठीक है। जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालनी है मुझे, एक्स यहाँ पे स्मॉल एक्स क्या डिनोट कर रहा है, स्मॉल एक्स यहाँ पे डिनोट कर रहा है आपका ना, ये तो आपको नंबर ऑफ सक्सेस हो गया कि आपको 0 टाइम वो आने की प्रोबेबिलिटी है ना। ये हो गया कि 0 टाइम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 टाइम्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 टाइम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ टाइम तक, ठीक है, जितना आपको चाहिए वो, ठीक है। तो एक्स की मुझे वो रखना होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मुझे निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ कि 0 पर आने की क्या प्रोबेबिलिटी आपका, टेल की 0 पर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मैं एक्स की जगह पे कर दूंगा आपका 0 रख दूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ये आपका, ठीक है ना।
अब ये सेम फॉर्मूला आपका ये हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मैं डिनोट करूंगा इसको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालनी है मुझे। डिफरेंट डिफरेंट जो नंबर होंगे, जीरो टाइम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वन टाइम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या टू टाइम्स आने की उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो वहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, एन सी एक्स मल्टीप्लाई पी की पावर एक्स ब्रैकेट वन माइनस पी कर दो इसको आप, या क्यू कर दो, सेम चीज़ है ना। अगर ये पी क्या हो गया, पी सक्सेस के आने की प्रोबेबिलिटी है, तो फेलियर की क्या होगी, वन माइनस पी, अभी बताया मैंने, ठीक है। और वो उसकी पावर आपकी एन माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पर एक्स क्या हो गया, आपका नंबर ऑफ सक्सेस हो गए, ठीक है। जीरो टाइम आने की प्रोबेबिलिटी, वन टाइम आने की प्रोबेबिलिटी, टू टाइम आने की प्रोबेबिलिटी, कितने टाइम सक्सेस चाहते हैं वो। एन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, जितने भी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो, ठीक है। कितने ट्रायल, कितने बार आपने उस एक्सपेरिमेंट को किया, ठीक है वो। और जो आपका एन होगा वो जीरो से बड़ा होगा, है ना, क्योंकि आपने कोई एक्सपेरिमेंट अगर जीरो टाइम्स किया है तो किसी कोई प्रोबेबिलिटी बनती नहीं है होने की, तो जीरो से बड़ा होगा आपका एन, ठीक है। फिर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन ईच ट्रायल, और जो आपको प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी आपकी, सक्सेस होगी कि वो कितने टाइम हुआ है, तो वो आपकी क्या होगी, वो जीरो टू वन, जीरो या उससे बड़ी हो सकती है ना, जीरो उससे बड़ी हो सकती है, और वन से छोटी होगी आपकी, ठीक है। यानी वन और जीरो के बीच में लाई करेगा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी है कि जीरो और वन के बीच में लाई करती है आपकी, ठीक है। सेम फेलियर की जो आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो भी आपकी जीरो से वन के बीच में लाई करती है, ठीक है। जीरो भी हो सकती है, कुछ ना सक्सेस ना हुआ हो, है ना। मैं कह सकता हूँ टेल के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भी बताया मैंने, पी जीरो भी हो सकता है ना, कि जीरो टाइम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। और जो सी आई आपको क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। अगर आपने कॉम्बिनेशन परमुटेशन पढ़ा हुआ है तो उसमें आपको पता होगा कॉम्बिनेशन क्या हो गया, कि गिवन नंबर्स जो दिए हुए हैं मुझे आपके सक्सेस, उसमें से मतलब टोटल एन एन नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरे पास, उसमें से एक्स के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना, कुछ नंबर ऑफ ट्रायल्स दिए हुए हैं, उसमें मुझे कुछ चूज करना है, तो उसके कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे, ठीक है। वो आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में पढ़ा हुआ है तो ये निकालना आपको आता होगा। तो और एक एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे इससे कैसे निकलता है। तो जितना आपको जी है ना, यहाँ पे हमने ये किया था, हमने और ऑब्जर्व करके निकाला था इसको, पहले वाला एग्जाम्पल में जब हमने रिलेटिव आपको पढ़ा था, और रैंडम वेरिएबल वाला जो हमने पढ़ा था, रैंडम वेरिएबल, उसके अंदर हमने निकाला था आपका ऑब्जर्व करके, ठीक है, क्योंकि स्मॉल कॉइन्स थे, ठीक है। तो इसी को हम देख लेते हैं कि फॉर्मूले से सेम आंसर हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि जीरो पर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो, और वन बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो, ठीक है। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज को। जैसे तीन कॉइन में टॉस किया था यहाँ पे, है ना, तो तीन कॉइन थे, उनको टॉस किया, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटीज थी वो ये रहे आपके सामने, ठीक है। उनके जो आंसर आए थे वो क्या आए थे आपके, ये वाले आए थे, ठीक। ये आपकी क्या थी, प्रोबेबिलिटीज आई थी, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था। अब इस फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं, इस फॉर्मूले से निकलता है कि निकलता है, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया सेम। इसमें एन की वैल्यू क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ इवेंट ना, कितने टाइम अपने सॉरी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने बार आपने ट्रायल किया था, ठीक है। तो तीन बार आपने कॉइन को टॉस किया था, तो एन की वैल्यू तीन हो गई, ठीक है। अब अगर मुझे जीरो टाइम निकालना है, ठीक है, कि मुझे एक्स की वैल्यू जीरो, की जीरो बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स की पावर जीरो आ गया, सेम पी की पावर जीरो, और ये आपकी वन माइनस वन बाई टू, थ्री माइनस जीरो, ठीक है, इस सेम फॉर्मूले के हिसाब से। तो वैल्यू क्या आती है मेरी, जो आपका थ्री सी जीरो आपका होता है, उसकी वैल्यू वन होती है ना। कॉम्बिनेशन के अंदर आपने पढ़ा हुआ, तो कॉम्बिनेशन तो बता नहीं सकते हम आपको, लेकिन इसकी वन वैल्यू होती है ना। फिर आपकी पी की पावर जीरो, यानी कि वन बाई टू की पावर जीरो करेंगे तो सेम वन ही आएगा, किसी की पावर जीरो करने में वन आता है, और वन बाय टू में से वन में से वन बाई टू माइनस करा तो वन बाई टू बजे उसकी पावर थ्री, जो कितनी आती है, वन बाई एट आती है, ठीक है। तो सेम आपको क्या होगी, पहले प्रोबेबिलिटी सेम आ गई, जैसे हमने पहले निकाला था, इस फॉर्मूले से भी सेम निकल रही है ना। सेम अगर इसकी जगह पर मैं वन रख देता हूँ, एक्स की वैल्यू वन रख दी अगर मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो वन तो थ्री कॉम्बिनेशन वन, ये आपको बना जिसकी वैल्यू तीन आती है कॉम्बिनेशन के अंदर, और पावर वन करने पे वन बाई टू हो गया, पावर ऑफ प्रोबेबिलिटी सक्सेस पी, और ये सेम आपको वन बाई टू की पावर और टू करी मैंने तो वन बाई फोर हो गया, तो इसे मल्टीप्लाई करने पे थ्री बाई एट। सेम है, जब मैंने इसकी एक्स की जगह पर टू रखा और थ्री रखा तब भी सेम वैल्यू उसकी आ रही है। तो ये तो छोटे कॉइन्स के लिए था, अगर काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रायल्स काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, तब ये फॉर्मूला काफ़ी काम आ सकता है उसमें, है ना। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज़ होता है आपको बायनोमियल के लिए। जैसे अगर मीन निकालना है, तो मीन के लिए इसमें काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। मीन में हम जो इसमें साइन होता है, म्यू का साइन यूज़ करते हैं। मीन के लिए कुछ नहीं करना, एन पी करना है, सिर्फ एन का मल्टीप्लाई पी से करना है। एन क्या, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सक्सेस क्या है इस वाले केस में, जो हमने एग्जाम्पल किया, और मान लो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी, तो जो हेड के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी, जो कि वन बाई टू है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, थ्री, ठीक है, मल्टीप्लाई जो कितना है, वन बाई टू, ठीक है। तो कितना हो गया, ये जो हमने रैंडम वेरिएबल निकाला था उसमें हमने क्या किया था, काफ़ी लंबी टेबल बनाई थी, ठीक है। सबको फिर अपना ऐड किया था, सिग्मा किया था ना, सिग्मा पी एक्स किया था, वो नहीं करना है, सिंपल बायनोमियल के अंदर सिर्फ एन मल्टीप्लाई पी करना है, ठीक है। तो भी आपको निकल के आ गया, ठीक है। अब जो वेरिएंस है उसके लिए और सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। एन पी क्यू सिंपल कर देना है, एन पी क्यू कर देना है, ठीक है। तो एन और पी की वैल्यू तो 1.5 आएगी, हमने ऊपर किया था अभी, तो उसको मतलब क्यू से करना है, क्यू क्या, वन माइनस पी, वन माइनस यानी वन माइनस वन बाई टू, जो अगेन वन बाई टू ही है, उसको कितना का 0.75, जो पिछले वाले एग्जाम्पल में भी 0.75 ही आया था। तो इस तरीके से बायनोमियल में मीन और वेरिएंस भी इजीली निकल सकते हैं ना, बिना लंबा टेबल बनाए और उसको ऐड करे, ठीक है। अब इसमें जो मोड है, ठीक है, मोड काफ़ी इजी तरीके से कैलकुलेट होता है इसमें। मोड को कैलकुलेट करने के कुछ स्टेप हैं, ठीक है। पहला स्टेप ये होता है कि इसमें एन प्लस वन मल्टीप्लाई पी की वैल्यू निकालनी होती है पहले, ठीक है। तो अगर एन प्लस वन मल्टीप्लाई पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्योंकि मोड आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक बाय मॉडल होता है और एक यूनी मॉडल। तो पहले एन प्लस वन मल्टीप्लाई पी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू इंटीजर आती है, इंटीजर, ठीक है, तो उसके दो आपके क्या होंगे, तो आपके जो मोड होंगे वो दो होंगे,
बाय मॉडल होंगे, इसके दो आंसर होंगे, ठीक है। अगर इंटीजर है तब, ठीक है, इसकी वैल्यू जो n+1 इन मल्टीप्लाई p है, इसकी वैल्यू अगर इंटीजर आती है तो दो आपके मोड होंगे, बाय मॉडल उसे हम बोलेंगे। पहला क्या होगा, पहला सेम वही n+1 मल्टीप्लाई p, दूसरा सेम, बस उसमें तो -1 कर देना है, n+1 मल्टीप्लाई p -1, ठीक है। तो ये दो मोड हो गए जब वो आपका इंटीजर है। अगर वैल्यू नॉन इंटीजर है ना, जो n+1 आपने किया था, n+1 मल्टीप्लाई p, उसकी वैल्यू अगर नॉन इंटीजर आ रही है तो क्या करना है, तो वो यूनी मॉडल है, ठीक है। यूनी मॉडल मतलब जो भी उसका वैल्यू होगी, लार्जेस्ट इंटीजर होगा उसके अंदर, है ना, जो आपने निकाला है उसके अंदर जो लार्जेस्ट इंटीजर होगा वही उसको क्या होने वाला है, वही उसको मोड होने वाला है। मान लो n+1 मल्टीप्लाई p की वैल्यू आती है 2.5 या 2.8 मान लो, ठीक है। तो उसके अंदर लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा है, इंटीजर ओनली, ठीक है, तो वो तो 2 है। तो 2 क्या हो गया, 2 इसके अंदर मोड हो गया, है ना, सिंपल। तो स्टेप फॉलो करके मोड भी निकाल सकते हैं और देख सकते हैं बाय मॉडल है यूनी मॉडल है। तो जैसे हमारा ये वाला एग्जांपल है, तो इसमें मुझे दिख रहा है कि इसमें आपके दो मोड आ रहे हैं ना, इधर 1/8 आ रहा है और 3/8 आ रहा है। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि इसमें आपके मॉडल कौन सा है, ठीक है। इसमें आपको दो से ज़्यादा मोड आ रहे हैं मतलब। तो सेम सेम इस फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं, n+1 मल्टीप्लाई p करके, है ना। n क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल जो कि 3 थे, तो 3+1 हो गया, मल्टीप्लाई आपने क्या कर दिया, p क्या है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, जो कि कितनी आती है ऊपर, 1/2 आ रही थी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो कितना हो गया, 4/2, कितना हो गया आपका, ये 2 आ रहा है। 2 क्या है, इंटीजर है, तो उस केस में क्या होगा, बाय मॉडल होगा। और हमने देखा ऊपर कि 2 बाय मॉडल ही है, दो से ज़्यादा मतलब दो तो आपके यहाँ मोड आ रहे हैं। तो मोड इस तरह से कैलकुलेट हो सकता है इसमें। अब इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, सिंपल, कि मान लो x और y, ठीक है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, है ना। तो जो इस तरीके से शो हो रहे हैं वो कि x रिलेटेड है b से इस तरीके से और y रिलेटेड है b से इस तरीके से। तो इन दोनों को अगर मुझे ऐड करना है, सिंपल ऐड हो जाएंगे, x+y, ठीक है। किस तरीके से वो रिलेटेड है आपका b से, है ना। बस क्या क्या करना है, n+1 और n2, मतलब n1 + n2 कर देना सिंपल, ठीक है। और कंडीशन खाली ये है कि जो आपकी दोनों वेरिएबल्स हैं x और y, उनका जो p है वो सेम होना चाहिए, यानी कि जिनकी प्रोबेबिलिटीज़ है वो आपकी सेम होनी चाहिए दोनों की। अभी एक एग्जांपल आ जाता है इसके लिए, ठीक है। तो इसमें मान लो एक डाइस है, उसको 36 टाइम थ्रो करा गया है, ठीक है। तो कुछ प्रोबेबिलिटीज निकालने की, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग tan 6, कि भाई tan 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटीज बनती है ना, कि जो मैंने 36 टाइम डाइस को फेंका है उसमें से 10 बार मेरा 6 आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनती है वो। फिर व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम ऑफ गेटिंग 6, हाँ, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम का मतलब क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। व्हाट इज द वेरिएंस एंड मोड, ठीक है, वेरिएंस एंड मोड दोनों। पहले मुझे एन और पी चाहिए, तो एन और पी होगा तभी मेरा जो है बायनोमियल निकल सकता है, ठीक है। अगर आपको एन और पी दे रखा है तो इजीली बायनोमियल और सारी चीज़ें निकाल सकते हैं ना। उसमें आपका मीन हो, मोड हो, वेरिएंस हो, या बायनोमियल का हमें सोल्यूशन करना हो तो एन और पी से सारा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो एन क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो मैंने डैश को 36 टाइम फेंका है, तो एन क्या हो गया, 36 हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, किसका सक्सेस, 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। 6 के आने की जो प्रोबेबिलिटी वही उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है। तो 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 6/36, जो कितना हो गया, 1/6। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और एक्स क्या हो गया आपका, एक्स का मतलब यहाँ पर है नंबर ऑफ गेटिंग 6, ठीक है, कि नंबर ऑफ 6 कितना टाइम आ रहा है मेरा वो ना। जैसे एग्जांपल के लिए 0 बार आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, 1 बार आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 2 टाइम्स 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 3 टाइम आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ऐसे करके 36 तक, ठीक है। तो मुझे 10 तक निकालना है, तो मुझे 0 1 2 3 करके 10 तक की वैल्यूज निकालनी होंगी इसमें, है ना। मतलब टोटल नहीं निकालनी, मुझे सिर्फ 10 6 आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो x की वैल्यू क्या कर लूँगा मैं, x = 10, सिर्फ x = 10 में ले लूँगा और बायनोमियल से निकल जाएगा कि 6 आने की 10 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी बनती है इसके अंदर। तो सिंपल फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यूज मैंने, ठीक है। एन कितना हो गया, टोटल नंबर 36 हो गया। एक्स कितना लिया मैंने, 10, क्योंकि 10 6 आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए इसलिए 10 लिया। और 1/6 की पी मेरा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो कि 1/6 था, उसकी पावर 10 कर दी मैंने, ठीक है। और बाकी सेम आपका 1 - p, तो 1 - p कितना, 1/6, उसकी पावर आपका n 36 और -x जो कि 10 है। तो सब कुछ सॉल्व करने में जो मेरी वैल्यू आती है एट द एंड, वो कितनी आती है, वो आपकी आती है 0.37 आपकी आती है, ठीक है, 0.037। तो ये क्या होगी, 0.037 आपकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी 6 के आने की, जैसे हम 3.7% भी कह सकते हैं, है ना। इस तरीके से अब क्या निकल गई, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 और 10 6 आने की प्रोबेबिलिटी निकल गई। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी थी, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होगा, सेम मीन हो गया, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एन मल्टीप्लाई पी, है ना। म्यू मतलब मीन, ठीक है। तो एन कितना, 36 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/6, तो कितना हो गया, ये 6 आपका क्या होगा, मीन इसके अंदर हो गया। अब इसमें एक चीज़ और है कि जो आपका मीन होता है ना, मतलब जो आपका वेरियांस होता है, वेरियांस जो होता है वो मीन से हमेशा छोटा निकलता है, ठीक है। जो वेरियांस होगा वो आपका मीन से हमेशा छोटा आता है इसके अंदर, बायनोमियल के अंदर। ऐसे क्योंकि आपको जो वेरियांस का फॉर्मूला क्या है वेरियांस का, एन पी और क्यू, ठीक है। तो एन पी क्या हो गया, एन पी तो आपका मीन हो गया, जो एन और पी है तो मीन ही है ना, एन और पी तो मीन है, ठीक है। तो ये तो मीन हो गया, और मीन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, क्यू के साथ। और क्यू क्या है आपका, क्यू है आपका 1 - p, ठीक है। तो 1 - p, 1 में से कोई वैल्यू अपने माइनस कर दी तो वो क्या होगा, 1 से छोटी हो गई। और कोई किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई अगर हम 1 से छोटी वैल्यू के साथ करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, वो और छोटी हो जाती है ना। यानी कि जो मीन होगा उसकी वैल्यू और छोटी हो जाएगी। तो मीन कितना आया था, मीन 6 आया था, तो 6 का मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा, 5/6 से करूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू और छोटी हो गई आपकी, कितनी आ गई, है ना, 5 आपका आ गया, ठीक है। तो वेरिएंस क्या होता है, मीन से छोटा होता है बायनोमियल के अंदर।
अब मोड निकालने के स्टेप जो मैंने फॉलो किए, तो पहले क्या निकालना था मुझे, पहले मुझे देखना था n+1 मल्टीप्लाई p की वैल्यू क्या आ रही है, तो उसकी वैल्यू आ रही थी आपकी 6.61, ठीक है। क्या हो गया, नॉन इंटीजर, और नॉन इंटीजर है तो आपका एक ही मॉडल होगा, यूनी मॉडल होगा, और क्या होगा वो सबसे बड़ी जो इंटीजर वैल्यू होगी वो, जो कि 6 यहाँ पे, तो जो मोड हो गया वो क्या हो गया, मोड आपका 6 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो बायो मॉडल के अंदर अलग अलग निकाल सकते हैं, बायनोमियल यहाँ पे कंप्लीट होता है ना। अब जो नेक्स्ट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन काफी सिंपल है ना। मतलब पॉइजन का यूज कब करते हैं, पॉइजन का यूज करते हैं जब कभी छोटी छोटी प्रोबेबिलिटीज होती है ना, जैसे कस्टमर सर्विस जैसी हो गया, एग्जाम्पल के लिए आपको, जैसे कस्टमर कॉल्स हो गई या सर्विस हो गई पर मिनट, एक सर्विस सेंटर में कितनी आ रही है वो, नंबर ऑफ फोन कॉल्स है ना कॉल सेंटर पे पर मिनट में, उनकी उनकी क्या प्रोबेबिलिटी बनती है ना, छोटी छोटी प्रोबेबिलिटीज होती है काफ़ी, 1%, 2%, 3% के तक की जो वैल्यूज होती है हमारी, वो हमारी क्या होती है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है। तो ये किसने दी, आपके जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे साइमन पॉइजन ने इसकी थ्योरी आपको दिया है, ठीक है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अनदर डिस्क्रीट, ये भी आपकी डिस्क्रीट के लिए यूज होती है। एंड अप्लाई कहाँ पे होती है, जो आपकी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है वो काफ़ी लार्ज है, नंबर ऑफ इवेंट तो काफ़ी लार्ज है आपके, है ना, काफ़ी बड़े हैं, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, वो काफ़ी स्मॉल है ना, वेरी स्मॉल है, जो उनके होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी स्मॉल है, लेकिन इवेंट काफ़ी नंबर ऑफ काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, यानी एन बड़ा है आपका, और जो आपका पी है वो काफ़ी छोटा है ना, प्रोबेबिलिटी सक्सेस काफ़ी कम है उसकी, तब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। तो जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें कहते हैं आपका यूनिपैरामेट्रिक, ठीक है। यूनिपैरामेट्रिक क्यों है, क्योंकि सिर्फ एक आपका पैरामीटर होता है, ठीक है, जो एक पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं एम, ठीक है। एम कह लो या आपका लामडा, ये आपका साइन होती है लामडा का होता है, तो एम ले लो या लामडा ले लो, अलग अलग बुक में अलग अलग होते हैं, किसी में एम है किसी में लामडा है, दोनों सेम है, ठीक है, एक ही बात है। तो जो एम है और लामडा, इसका ये क्या कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं एन मल्टीप्लाई पी करके, तो एन मल्टीप्लाई पी कर दो तो आपको जो है लामडा निकल जाता है ना। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि जो आपका एम होता है वो आपका मीन के इक्वली होता है ना। बाइनोमियल हमने देखा मीन, तो एन पी था, तो यानी कि मीन के एन की मीन का फॉर्मूला है ना, तो जो एम होता है वो मीन के इक्वल होता है, ये मान सकते हैं, या फिर सिंपल एम वो कैसे निकलता है, एन मल्टीप्लाई पी करके ऐसे निकल जाएगा। अब मुझे रिलेशन बताना हो कि भाई ये पॉइजन्स है या बायनोमियल्स है, सिंपल कैसे बताना है मुझे, अगर मुझे बताना है कि भाई ये कोई भी वैल्यू एक्स जो है, एक्स रिलेटेड है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है, जिसमें एक पैरामीटर मेरा लामडा या एम, ठीक है, दोनों कुछ भी, तो कैसे बताऊंगा मैं, एक्स रिलेटेड है पी से, पी फॉर पॉइजन, ठीक है, एक्स आपकी अलग अलग वैल्यू जो भी होंगी वो रिलेटेड है, तो ये यूनिक पैरामीटर है, तो पहले हमने देखा था एन और पी था, जो हमारा बायनोमियल्स था उसमें ब्रैकेट में एन और पी था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर है तो वो होगा एम, ठीक है, एम से रिलेटेड है। कब, जब गिवन फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा, फंक्शन ये हो गया, जैसे मुझे एक्स की अलग अलग वैल्यूज निकालनी है, यहाँ पे आपका 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, फॉर्मूला आपका ये होगा, ठीक है, ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया पॉइजन के लिए, ये फॉर्मूला है, ठीक है, जहाँ पे एक्स की अलग अलग वैल्यूज है वो आपको पता है, इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं एन नंबर ऑफ टाइम्स तक। तो ई माइनस एम, ठीक है, ई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, जिसकी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, कुछ आपकी 2.71 समथिंग कुछ होती है, देखते हैं अभी आगे इसमें, फिर मल्टीप्लाई एम की पावर एक्स और डिवाइड बाय आपका एक्स फैक्टोरियल, है ना, फैक्टोरियल भी पड़ा होगा कॉम्बिनेशन के अंदर, है ना, जैसे 2 फैक्टोरियल होता है, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, मतलब एंड तक मुझे जाना होता है, जैसे करो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, रिवर्स हम जाते हैं 1 तक पूरा, वो फैक्टोरियल होते हैं। तो जैसे इसमें अलग अलग वैल्यूज है, तो एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स का मतलब यहाँ पर रैंडम वेरिएबल जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इवेंट्स को, ना, कितने नंबर ऑफ इवेंट आप जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हमने देखे थे अभी, वो एक्स यहाँ पे जो आपको इवेंट आप चाहते हैं कि आप जीरो के आने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, 0 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, या 1 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, 2 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, वैसा कुछ। और जहाँ पे एम है या लामडा आपका, ये क्या हो गया, एवरेज रेट ऑफ अकरेंस, कि एवरेज रेट ऑफ अकरेंस उसका क्या है, ठीक है, इवेंट का वो, ठीक है, तो एम मीन ही था तो एवरेज ही होगा निकालने का, ठीक है, तो एम ये क्या हो गया, एवरेज रेट ऑफ अकरेंस, ठीक है। अब जो एवरेज रेट ऑफ अकरेंस ये आपका 0 से बड़ा ही होगा, है ना, क्योंकि किसी भी चीज़ के आने की प्रोबेबिलिटी एवरेज अगर मैं बोल रहा हूँ तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो उसकी होगी, तो 0 से बड़ा होगा, 0 नहीं होगा वो। अब जो ई है यहाँ पे, ये आपका लोगरिथम का एक नेचुरल बेस होता है, जो क्या है, जो कि कांस्टेंट नंबर है ना, सिंपल कांस्टेंट नंबर है, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका 0 से बड़ा ही होता है ना, क्योंकि उसकी क्यों 0 से बड़ा है, क्योंकि मैं उसको क्या कर रहा हूँ, ई की जो पावर है वो मैंने माइनस एम कर दी, तो जब मैंने माइनस एम कर दी तो ये क्या होगा, ये आपका रिवर्स करने के लिए आऊँगा मैं इसको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ई की पावर एम हो जाएगी। अब उसकी कुछ ना कुछ तो पावर है ही है आपकी, है ना, तो अगर आप उसकी पावर 1 कर देंगे तो भी कुछ वैल्यू आएगी, आप एम की पावर 0 कर देंगे तो भी 1 तो आता ही है, तो किसी की भी जो पावर होती है वो 0 वैल्यू उसकी नहीं आ सकती, अब 1 कर देंगे तो उसकी जो सेम वैल्यू वो आ जाएगी, और 0 कर देंगे तो भी क्या आएगा, तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, तो ये भी 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो जहाँ पे ई है, वो ये कॉन्स्टेंट है जो हमेशा आपको सेम नंबर लेना है, जो क्या होगा, ये होगा 2.71828, ये कॉन्स्टेंट नंबर है जो हमेशा फॉर्मूले में लेना है आपको ई की जगह पर, है ना। तो इसमें मीन निकालना काफ़ी ईजी है, क्योंकि मीन निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला नहीं है, सिंपल एम, एम क्या है, एन मल्टीप्लाई पी, तो पहले भी मीन ऐसे निकल रहा था, इसमें भी मीन सेम ही निकलेगा, ठीक है। तो इसमें एक ही पैरामीटर एम खाली, तो अगर एम डायरेक्टली दे रखा है तो अच्छा, डायरेक्टली नहीं दे रखा तो एन मल्टीप्लाई पी करके निकाल सकते हैं, ठीक है। वेरिएंस का भी सेम फॉर्मूला है, इसमें आपका मीन और वेरिएंस क्या है, दोनों सेम होते हैं, याद रखना है कि जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर मीन और वेरिएंस क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। जो मोड है, मोड निकालने के लिए सेम फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है, ये मोड के लिए है, तो अगर मोड निकालना है तो उसके लिए सेम फॉर्मूला है, सेम मुझे वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, इस बार मुझे एम की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर एम की वैल्यू इंटीजर आती है तो सेम इंटीजर आएगी, तो बाय मॉडल होगा, है ना, बाय मॉडल होगा, तो पहला क्या होगा, पहले 2 वैल्यूज आएंगी, पहली होगी एम और दूसरी हो जाएगी m-1,
ठीक है, बाय मॉडल हो गया। और अगर जो एम है उसकी वैल्यू क्या आती है, नॉन इंटीजर आती है, तो नॉन इंटीजर आने पे क्या हो गया, नॉन इंटीजर आने पे आपका यूनि मॉडल होगा। यूनि मॉडल ने ए की वैल्यू लार्जेस्ट इंटीजर जो होगा एम के अंदर, एम की जो वैल्यू आती है, मान लो एम की वैल्यू आती है 5.2, ठीक है, तो इस केस में मोड क्या हो गया, लार्जेस्ट इंटीजर 5 है, मोड 5 हो गया। फिर इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी आ जाती है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी सेम है जैसे मैंने पहले पढ़ा था वही, ठीक है। तो अगर दो वैल्यूज है एक्स और वाई, मुझे ऐड करना है, सिंपल एक्स प्लस वाई उल्टेड है पी से, और क्या हो जाएगा आपका m1 प्लस m2, ठीक है। इस तरीके से एडिटिव प्रॉपर्टी इसमें काम करती है। तो ये इसमें पोजीशन और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मैं पोजीशन का कुछ नहीं करवा रहा क्योंकि काफी ईजी है, फॉर्मूले अपना वैल्यू पुट करनी है, एन क्या है, पी क्या है, आपको पता है सारा कुछ, हाँ सब हमने देख लिया। फिर भी अगर क्वेश्चन चाहिए इसके तो अलग से उसकी वीडियो बन जाएगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।